हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एंजल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज ये हमारा जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात और समानुपात का चैप्टर है, जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपका जैसे अर्थमेटिक का, जैसे मैंने अर्थमेटिक का आप जाएंगे तो हमारे चैनल पे जाएंगे एंजल एजुकेशन बाय विवेक सर पे, तो हमने आपको जो है कि प्रतिशत का जो है कि चैप्टर मैं समाप्त किया हूँ। मैंने वही आपको टॉपिक लिया हूँ जो आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेने का क्या मकसद था? मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेने का यह मकसद था कि ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला चैप्टर होता है कि अर्थमेटिक में से आपका जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दो चैप्टर में से आपका क्वेश्चन आना फिक्स होता है। चाहे आप देखेंगे, चाहे यूपीएसआई हो, या आप अगर टेट का एग्ज़ाम देते हो, या आप स्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, या आपका जो है कि पीईटी आ गया है, पेट आ गया है, ये हर एक के सिलेबस में ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित है। तो हम यहाँ पे देखिएगा, हम आपको इस चैनल पे गणित का संपूर्ण वीडियो जो है कि आपका हम देंगे। तो ये हमारा आज जो पहला वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, हम इसमें आपको देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन का जो है कि चर्चा करेंगे। तो इसका पहले देखिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप देखिएगा कि इसमें सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर हो उसमें का आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप उस चैप्टर से बहुत दूर हैं। और दूसरी चीज़ आप ये देखिएगा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ये देखिएगा, अगर जैसे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उस एग्ज़ाम में आप कि जो तैयारी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के, इस चीज़ का रख के अगर आप तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो आपको सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप अपने आप का आकलन करिए कि उस सब्जेक्ट में मुझे कौन कौन सा चैप्टर आता है। इसलिए कि सबका किसी न किसी विषय पे पकड़ होता है। जिस पे आपकी पकड़ हो उस पे आप अच्छी सी प्रैक्टिस करिए, और जिस पे पकड़ नहीं है, फर्स्ट बार दे रहे हैं, तो उसको आप जीरो लेवल से पढ़िए, बेसिक से पढ़िए। कि अब हमारा देखिएगा, अब इसमें बेसिक है कि पहले बता देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये आपका बेसिक नॉलेज होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिक्कों आधारित प्रश्न में पूछता है। सिक्कों आधारित पे कैसे पूछता है कि अब यहीं पे जैसे अगर आपको कह देगा कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के पैसों के सिक्कों की संख्या 2:3:5 है और इनके मूल्यों का जो है कि अनुपात 1:2:3 दे दिया मूल्यों का अनुपात, तो इनका मिश्रित अनुपात पूछ लेगा। तो सिक्कों आधारित पे ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। तो दूसरा हमारा जैसे है क्या, आय व्यय बचत पर आधारित प्रश्न, इसकी भी चर्चा करेंगे। मिश्रण पर आधारित प्रश्न आपके मिश्रण पे कैसे पूछ लेता है कि जैसे दूध और चीनी का मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण दे दिया, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे टाइप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम आपको एक एक टाइप एक एक वीडियो में आपको देंगे। तो ये आज के वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक चर्चा करेंगे। अब बेसिक में देखिएगा, थोड़ा आप ये देखिए कि बेसिक में हमें क्या पता होना चाहिए। कि बेसिक में सबसे पहले ये जानिए कि अब हमारा जैसे क्या होता है, रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात। क्या होता है, अनुपात। रेशियो की हिंदी क्या होती है, अनुपात। इतना आप सबको पता है। तो अब यहाँ देखिएगा, रेशियो अनुपात, हम इसी को क्या कह सकते हैं, तुलना। क्या कर सकते हैं, तुलना। किसी चीज़ का तुलना करने के लिए आप देखिएगा, तुलना कहते किसे हैं,
तुलना किसी चीज़ की तुलना करने के लिए कुछ ना कुछ इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर हमारी तुलना आपसे की जाए तो दूसरा उम्मीद ये लगाएगा कि हमारे और आपके बीच में कुछ ना कुछ तो समानता है, इसीलिए हमारा और आपका तुलना किया जा रहा है। और बताएं कि अब देखिएगा, जैसे हमारी तुलना जो है किसी ऐसे लोगों से करवा दिया जाए जिसका हमारा विचार और उसका विचार कुछ ना कुछ मिलता ही ना हो, क्या हमारे और उसके बीच में कुछ तुलना हो सकती है? तो हम सीधे कहेंगे भैया आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। तो अब यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये हुआ, किसी चीज़ का अनुपात निकालने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए। समानता का मतलब ये हुआ कि अब यहीं पे जैसे कह दिया क्या कि अब यहीं पे कह दिया कि A अनुपात B बराबर क्या दे दिया, साइकिल अनुपात मोटरसाइकिल। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अब अनुपात मोटरसाइकिल, अब यहाँ पे तुलना दिया गया, क्या साइकिल और मोटरसाइकिल में कुछ समानता है? बिल्कुल समानता है। कि अब यहाँ पे ये देखिए, जो हमारी साइकिल है ये भी जो है कि हमको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में मदद करता है, और जो मोटरसाइकिल है ये भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में मदद करता है। तो इसलिए ए और बी की तुलना हम कर सकते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि इसको चलाने के लिए हमें स्व मेहनत करना पड़ता है, और इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ जो है कि पेट्रोल का जो है कि यूज करना पड़ता है। तो दूसरा उदाहरण ये समझिए कि अब यहाँ पे जैसे तुलना और क्या होना चाहिए कि अब यहाँ पे जैसे कह दिया जाए कि अगर तुलना, जैसे आप क्या पढ़े हैं, क्या बचपन में आप पढ़े होंगे जो है कि अब जैसे कहा जाए क्या कि जैसे कहा जाए कि अब जैसे कहा जाए जैसे 2:6 किसका हुआ, ये अनुपात हुआ। 2:6 का मतलब ये हुआ कि हम इसको जो है लिख सकते हैं क्या, 2/6। क्या लिख सकते हैं, 2/6। तो अब इसका सरलतम मान ये भी निकाल सकते हैं, 2 × 2 2 × 6, तो बराबर हमारा क्या हुआ, 1/3। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1:3। क्या लिख सकते हैं, 1:3। तो इसलिए अनुपात में आप हमेशा याद रखना, हम उसी अनुपात का रखेंगे जो सरलतम मान होगा। अब सरलतम मान हम निकालते कैसे हैं, तो अब यहाँ पे देखिएगा सरलतम मान हम कैसे निकालते हैं। तो अब सीखिएगा कि सरलतम मान जैसे कह दिया जाए 4:6 का सरलतम मान निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे 4:6 का। तो अब हम इसका जो लिखने का तरीका होता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/6। तो हमने बचपन में पढ़ा है, बचपन में ही महारत हासिल किए हैं। तो अब इसको हम क्या काट सकते हैं, ऐसी संख्या लेंगे जो ऊपर वाली संख्या को भी काट दे और नीचे वाली संख्या को भी काट दे। तो अब यहाँ क्या होगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अर्थात ये हमारा क्या होगा, 2/3 होगा। क्या होगा, 2/3 होगा। तो अब यही को हम क्या लिख सकते हैं, 2:3। तो इतना हम तो किए, हम इसलिए किए कि आपको हमें बताना था, लेकिन आपको इसका यूज नहीं करना है। अब आपको कैसे करना है कि आपको ये करना है कि अब यहीं पे देखिएगा 4 और 6 का सरलतम मान जो है कैसे करेंगे कि कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जो इसको भी विभक्त कर दे और इसको भी विभक्त कर दे। तो अब हमारा 2 जैसे लेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये इसका क्या हुआ, सरलतम मान। या आपने पढ़ा होगा, आप याद करिए, भिन्न के चैप्टर में कक्षा 2 या 3 में अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें दिया रहता है कि 10/12 का सरलतम मान बताइए, फ्रैक्शन के चैप्टर में। तो 10/12 का जो हमारा फ्रैक्शन सरलतम मान होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हमें महत्तम समापवर्तक की चर्चा तो हम किए नहीं हैं, जब हम चर्चा करेंगे तो उसका यूज भी बताएंगे। तो अब इसका सरलतम मान हम निकालते कैसे थे कि अब हम ऐसी कोई एक गिनती लेंगे, कोई ऐसी एक संख्या लेंगे जो अंश को विभक्त कर दे और हर को भी विभक्त कर दे। तो अब यहाँ क्या हुआ, 2 पंचे 10, 2 छंग
12। तो अर्थात इसका सरलतम मान क्या हुआ 5/6। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमने आपको पढ़ाया क्या, रेशियो अर्थात अनुपात। अब यहीं पे जैसे बात आ जाती है किसकी, समानुपात। किसकी बात आ जाती है, समानुपात। तो अब यहाँ देखिएगा प्रपोर्शन जो हमारा है, प्रपोर्शन, तो अर्थात ये हमारा क्या हुआ, समानुपात। तो अब देखिएगा समानुपात का मतलब ये हुआ, हमें उससे ज़्यादा जो है कि हम कंपटीशन में हमसे ये नहीं पूछेगा कि समानुपात किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, परसेंटेज किसे कहते हैं, ये सब तो पूछने वाला नहीं है। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। समानुपात का मतलब ये हुआ कि जैसे कहा जाए क्या, कि जैसे कहा जाए 1:2, क्या कहा जाए 1:2। और इसका हम जान लेंगे कि समानुपात का चिन्ह हमारा ये होता है। क्या होता है, ये होता है, ये हमारा चिन्ह समानुपात का है। इसका यूज रीजनिंग में भी होता है, लेकिन रीजनिंग में इसका अर्थ दूसरा होता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ध्यान रखिएगा, गणित में इस चिन्ह का मतलब होता है समानुपात, और रीजनिंग में अगर यही चिन्ह दिया होगा तो हम उसका जो है कि यूज दूसरे अर्थ में करते हैं। उसका अर्थ क्या होगा, जब रीजनिंग का जो है कि टॉपिक आएगा तो उस पर चर्चा होगी। तो अब देखिएगा, तो यहीं पे इसका मतलब ये हुआ बराबर, ये समानुपात 2:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक, अब इसको लिख सकते हैं 1/2। समानुपात को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बराबर 2/1। अर्थात क्या हुआ, ये हमारा हुआ। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 1 अर्थात ये 4, अर्थात 1 समानुपात जो है 4, ऐसा कुछ हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारा अनुपात और समानुपात के बारे में हमने कुछ बताया। तो अब बेसिक में जैसे आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है, कि अब क्वेश्चन जैसे पूछता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है, कि क्वेश्चन में अब यहाँ पे जैसे आपको दे दिया क्या, कि देखिएगा अब यही सरलतम मान की ही चर्चा होगी। क्वेश्चन में जैसे दे दिया, देखिए जैसे क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन 1 कह दिया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 2/2 का सरलतम मान लिखिए, का सरलतम अनुपात निकालिए, का सरलतम अनुपात निकालिए। तो देखिएगा अभी हमने आपका जो है कि देखिएगा 1/2 अनुपात 1/3। देखिएगा आप थोड़ा भी ये ना सोचिएगा कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तभी आप लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो अब देखिएगा, अब 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 2/2, या आप यहाँ पे कर लीजिए 2/3, ठीक है, 2/3 कर लीजिए। तो अब इसका देखिएगा सरलतम मान हम कैसे निकालते हैं। देखिएगा अब दिया है, तो अब यहीं पे देखिएगा, देखिएगा दिया है 1/2 1/3 2/3 2/3। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये अनुपात दिया है। अगर आपने भिन्न जो है कि भिन्न का जोड़ घटाना अगर आपको पता है तो आप कैसे निकालते थे, जैसे आपको दिया गया 2/3 धन 3/2 को सरल कीजिए। तो आप कैसे सरल करते थे, तो आपको सरल करने के लिए इसको तो सबसे पहले आपको करना पड़ता था कि हर को समान करना पड़ता था। अर्थात यहाँ पे हर 3 है, हर 2 है, तो इसका जोड़ हो नहीं सकता है। जोड़ उसी का हो सकता है जिसका हर समान हो। जैसे कि अगर यहाँ पे जैसे 3 धन 2 बराबर 5, हम इसको जोड़ ले रहे हैं। हम क्यों जोड़ ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंश क्या है 1 है, और यहाँ पे अंश क्या है 1 है। तो अब यहाँ पे देखिएगा अंश 1 है, अर्थात हर 1 है। तो अब यहाँ पे देखिएगा हर दोनों समान है, इसलिए हम यहाँ पे 3 धन 2 बराबर 5 जोड़ दिए। अगर यहीं पे अगर दिया होता, यहाँ 2 दे देता, यहाँ पे 3 दे देता, तो क्या हम इसको 3 धन 2 बराबर 5 जोड़ देते,
बिल्कुल न जोड़ते। आज तक ऐसा हमने कोई कंडीशन देखा ही नहीं है कि जहाँ पे हर समान ना हो उसका हम जोड़ दें। अगर ऐसा कोई करता है तो वो कोई दूसरे ग्रह पे जाके गणित पढ़ के आया है। इस पृथ्वी ग्रह पे तो इस टाइप की गणित नहीं है। पृथ्वी ग्रह पे हमें यही बताया गया है कि अगर किसी चीज का जोड़ हम तभी कर सकते हैं जब उसका हर समान हो तब। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा कंडीशन अगर ऐसी बन जाए कि हर ना समान हो तो हमें उसे भी जोड़ना है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ कंडीशन दिया होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें वहाँ से निकलना कैसे है। तो वहाँ पे हमें निकलने के लिए हम सीधे से ये करेंगे कि 3 और 2 का सीधे हम लासा निकाल लेंगे। जब लासा निकाल लेंगे तो मेरा हर समान हो जाएगा, अर्थात दिए गए क्वेश्चन का हर समान हो जाएगा। तो 3 और 2 का लासा हमने बचपन में महारत हासिल ही किया है। तो 3 और 2 का लासा क्या होगा? 3 और 2 का लासा 6, 3 और 2 का लासा 6। तो अब मेरा हर समान हो गया। तो हम अब इसको लगाए हैं। तो ठीक उसी तरह ये हमारे बताने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, इसका हर समान कर लेंगे। हर समान करने के बाद जो हमारा समान हर आएगा सब में गुणा कर देंगे। तो अब देखिएगा अर्थात क्या करेंगे, समान करने के लिए 2, 3 और 3 का लासा निकाल लेंगे। तो लासा कैसे निकालते हैं? तो अर्थात क्या होगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटा उतार दिए। तो अब यहाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो अब इसका लासा कितना आ गया? 2 तिहाई 6। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 में 6 का गुणा अनुपात 1/3 में 6 के अनुपात, फिर 2/3 में 6 का गुणा। तो अब इसको देखिएगा 2 तिहाई 6, 3 आ गया, 3 दूनी 6, 2 आ गया, फिर 3 दूनी 6, 2 3 दूनी 6, 2 दूना 4। तो यही हमारा क्या हो गया, सरलतम मान हो गया। अब आया आपको समझ में? तो अगर आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिएगा फिर से एक क्वेश्चन और देखिएगा कि अब क्वेश्चन एक देखिएगा कि जैसे दे दिया, ये देखिए क्या क्वेश्चन आपको दे दिया कि 1/2, 1/3, 1/4 का सरलतम मान निकालिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमने आपको क्या बताया। अब इसका सरलतम मान निकालने के लिए हम तुरंत क्या करेंगे, 1/2, 1/3 और 1/4 में हर का लासा निकालेंगे। तो 2, 3, 4 का लासा क्या होगा, देखिएगा 2, 3 और 4 का लासा निकालेंगे। क्या होगा, 2 एकम 2, 3, फिर 2 दूना 4, फिर क्या होगा 1, फिर 3, फिर 1। अब किससे कर लेंगे, 3। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 इसका लासा निकाले। तो अब सब में हम क्या कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। 1/4 गुणे 12। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। तो अब यहाँ 6 एकम 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3। यही हमारा क्या हुआ, सरलतम मान हुआ। तो ये देखिएगा, ये आपका जैसे बेसिक में ऐसा जो है कि आपके पास पूछता है, तो आप इसको देखिएगा सीधे से आप देखिएगा कैसे निकालते हैं। अगर इसमें ऐसे दिया गया है तो सर्वप्रथम आपका जो है कि पहला कंडीशन ये होता है कि दिए गए भिन्नों का हम लासा निकालेंगे, अर्थात हर का लासा निकालेंगे, सब में गुणा कर देंगे, उसके बाद सरल कर देंगे। जो आएगा वही क्या होगा, सरलतम अनुपात होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये एक टाइप का हमारा बेसिक में ये है। तो दूसरे टाइप में फिर से देखिएगा कि अब यहाँ फिर से देखिएगा, अब क्वेश्चन जैसे स्टार्ट होता है, ये मेरा क्या है, टाइप 2 है, बेसिक का टाइप 2 है, बेसिक का टाइप 2। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे जैसे फिर दिया A/2 अनुपात B/3 अनुपात C/4, तो ABC का मान निकालिए। ठीक उसी तरह है कि अब यहाँ पे क्या दे दिया कि जैसे 2/3 था, 3/2 था, अब यहाँ पे 4/5
जो है कि 2 था। तो ठीक उसी तरह अब यहाँ पे देखिएगा 2 के स्थान पे ए दे दिया, 3 के स्थान पे बी दे दिया, सी के स्थान पे 4 दे दिया, तो ए बी सी का मान पूछ लिया। तो ठीक उसी तरह ये भी हल होगा, केवल थोड़ा पूछने का जो है कि नज़रिया जो है आप बदल दिया है, अर्थात जो है क्वेश्चन का थोड़ा स्टेटस बदल दिया। तो अब इस ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या, सेम हमारा जो कंडीशन उसमें था वही कंडीशन इसमें भी लागू होगा। कैसे कि अब देखिएगा क्वेश्चन में जैसे दिया क्या कि क्वेश्चन में दिया क्या है, a/2 अनुपात b/3 अनुपात c/4 दिया। तो अब फिर वही चीज हम करेंगे कि 2, 3, 4 का हम क्या निकालेंगे, लासा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा हमारा लघुत्तम समापवर्तक निकालना आता होगा, हम आपको सिखा रहे हैं कि क्या होगा, 2 × 2 फिर 3 फिर 2 दूना 4 फिर अर्थात 2 से काटेंगे 1, 3 फिर 1 फिर किससे काटेंगे, 3 से 1, 1 और 1, तो 2 दूना 4 3 12 हुआ। तो अब यहाँ पे देखिएगा 12 हुआ, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक 12 हुआ। तो अब यहाँ पे या तो a/2 गुणे 12 b/3 गुणे 12 अनुपात c/4 गुणे 12 आप इतना करेंगे या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि अगर आप इसको जितना करेंगे वो भी आएगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, आपका लगभग क्या 4, 3, 2 ही आएगा। अगर आप इतना करके निकालते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा करिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधे इसको कुछ भी मत करिए, सीधे a का मान 2 रख दीजिए, अर्थात a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, 2:3:4। यही क्या होगा जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखिएगा सीधे आपको कुछ भी नहीं करना है, a = 2 b = 3 c = 4 हो जाएगा। तो अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन फिर वही है। अब देखिएगा फिर से यहाँ पे कंडीशन आपका बदल दिया, कंडीशन बदला है कि 2a = 3b = 4c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कंडीशन वही है जो हमारा हल होता था, तो अब इसका जस्ट उल्टा दे दिया है कि आपका हर देखिएगा अब दिया क्या है, 2a = 3b = 4c दे दिया है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा कर लेंगे। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि अब यहाँ पे 2, 3 और 4 का लासा निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, 2, 3 और 4 का लासा निकाल लेंगे। तो अब देखिएगा 2, 3, 4, तो अब यहाँ पे 12 ही होगा लासा, अब 4 तिहाई इसका लासा कितना होगा, 12 ही होगा। तो अब इसमें हम सबसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 12 3b/12 बराबर 4c/12। तो अब क्या होगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, अर्थात क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, जो है 6:4:3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जस्ट इसका हम उल्टा ही कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे हर को करना था तो हर का लासा था, अब यहाँ अंश दिया है तो अंश का लासा करके भाग कर देंगे। हर का करते थे तो गुणा कर देना है, अंश का करना है तो भाग कर देना है। ये 2 कंडीशन आपको अपने माइंड में बैठा के रखना है। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अब फिर से अब यहीं पे देखिएगा, ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन फिर से दे दिया। देखिए क्या है, देखिएगा क्वेश्चन हमारा वही होता है आपका, जैसे बेसिक में एक चीज़ बता दिया जाता है तो उसका मतलब वही रहता है, बस थोड़ा सा क्या रहता है कि उसका पैटर्न चेंज कर देता है पूछने का। अब देखिएगा फिर जैसे दे दिया 2a/3 क्या दिया, 2a
बटा 3 अनुपात 4b बटा 5 अनुपात 6c बटा 7, 6c बटे 7। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ दिया क्या है 2 4 6। अब पहली चीज़ आप ये देखिए कि यहाँ पे जैसे अगर दिया था क्या a बटा b अनुपात, सॉरी यहाँ पे जैसे क्या देगा, अब यहाँ पे जैसे दे दिया क्या a बटा 3 अनुपात b बटा 2 अनुपात c बटा 3 बरा तो a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ पे देखिएगा हम करते क्या थे, हर का क्या कर लेते थे, लासा निकाल के हम क्या कर देते थे, जो भी कंडीशन आता था तो हमारा ए बी सी का मान आ जाता था। तो यहाँ पर ठीक हमें ये करना है कि यहाँ पर हर जो है कि यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे जब अंक दे दें तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका हम क्या निकालेंगे, लासा करेंगे, और लासा करने के बाद क्या कर देंगे, हर में गुणा कर देंगे। तो अब देखिएगा 2 4 6 का हम लासा निकाल लेंगे, क्या 2 4 6 का लासा क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, तो क्या होगा 1 1 3। तो अब यहाँ क्या होगा 3 1 1 1, 2 दूना 4 3 12। तो अर्थात क्या होगा 2a बटा 3 गुणे 12 अनुपात क्या होगा फिर भैया, तो अब यहाँ क्या होगा 4b बटा 5 गुणे 12, फिर 6c बटे 7 गुणे 12। तो अब क्या होगा 2 छंग 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। तो अर्थात क्या हुआ a बटा 3 छंग 18, क्या होगा b बटा 5 तिहाई 15, फिर क्या होगा c बटा 7 दूना 14। तो अब हमारा क्या होगा a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा 18 अनुपात 15 अनुपात 14। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा जस्ट आपको ये याद करना है, अगर दिया है तो क्या करेंगे, हर का लासा निकाल के, अंश का लासा निकाल के हर में गुणा कर देंगे। और यहाँ पे अगर जो है कि कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर हर में ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, हर का लासा निकाल के गुणा करेंगे। अगर अंश का लासा निकालेंगे तो हर में गुणा करेंगे, ठीक है। अगर हर का लासा निकालेंगे तो अंश में गुणा करेंगे। 2 कंडीशन याद करना है आपको, हर का लासा निकालेंगे तो अंश में गुणा, अंश का लासा निकालेंगे तो हर में गुणा, ठीक है। ये आपको समझ आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से दिया, वही है, आप इसको निकालिएगा, सरलतम मान ही निकालना है। अब फिर से क्वेश्चन जैसे दिया क्या, ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। देखिएगा ये आपका सरल है, लेकिन अब इसको अगर आपको देखिएगा अगर लगाने का तरीका नहीं पता है तो ये आपका टाइम ले जाता है। एग्जामिनर का देखिए, एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे को हर एक क्वेश्चन आता है वो हल कर सकता है, लेकिन वो भी जो है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा देता है कि बच्चा जो है कि इसको अगर हल करने के लिए तो हल कर लेगा, लेकिन टाइमिंग का आपका मैनेज कैसे करना है। तो वहाँ पे एग्जामिनर जो होता है ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि बच्चा कितनी जल्दी इसको हल करके अपना अगले क्वेश्चन पे पहुँच जाता है। तो देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा अब इसको हल करने का तरीका क्या होता है। आप ये इसको हल करने के लिए कई मेथड हैं, अगर हम आपको बताना चाहें तो कम से कम 5-6 मेथड तो बता ही सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि कितने मेथड आते हैं, हमें ये देखना है कि कौन सा मेथड आपके लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि दिया क्या है, a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 2:3। तो हमें निकालना क्या है, a b c। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। एक चीज़ आप ये निकाल देखिएगा कि अब यहाँ पे ए बी जैसे अब हमारा क्या दिया है, अब यहाँ पे जैसे ए और बी निकालना है तो फर्स्ट एंड लास्ट
तो याद रखिएगा, ये आपका कंडीशन है। फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो का हम सीधे गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीधे में गुणा कर देते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट का सीधे में गुणा कर देंगे, अर्थात क्या होगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, अर्थात ए का मान 4 आ गया, सी का मान कितना आ गया? 9 आ गया। ए का मान 4, सी का मान 9। अब बचा बी का। किसका बचा? बी का। तो बी का हम कैसे निकालेंगे? तो बी का हम किससे गुणा कर देंगे? इससे, अर्थात इसका 3 दूनी 6। तो अर्थात इसका मान क्या आ गया? 4:6:9। या इसको और सरल में हम जैसे करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा, अर्थात यही हमारा 4×6=9 आंसर हुआ। कुछ भी नहीं है, आपको देखिए करना है एक क्वेश्चन और देखिएगा। अगर देखिएगा क्वेश्चन दिया है कि हाँ, ये देखिएगा क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि अगर क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया क्या है? A/B बराबर 2:5। और क्या दिया है? B/C बराबर क्या दिया है? 2:3। तो अब हमें निकालना क्या है? A/B/C। क्या निकालना है? A/B/C। तो अब यहाँ देखिएगा, हमने आपको बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है। इसका गुणा सीधे इसका कर देना है, इसका गुणा इसमें कर देना है। अर्थात ए का मान 2 दूना 4 आ गया, बी का मान 5×3, सी का मान 5×3 15 आ गया। क्या आ गया? 15 आ गया। तो बी का मान हमें निकालना है। तो एक चीज़ आप ये निकालिए, देखना है कि b का मान निकालना है, तो सीधे इसका हम गुणा इसमें कर देंगे। किस में कर देंगे? ये देखिए, b का गुणा b में ही करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, b का गुणा b में ही करेंगे। अब देखिएगा, ये अभी तो आपका 2 है, जैसे A/B बराबर ये, B/C बराबर ये। अगर C/D भी दे दिया या D/C भी दे दिया, तो फर्स्ट एंड लास्ट का जो तरीका है यही होगा। आपके अनुपात में फर्स्ट और लास्ट का जो तरीका होता है निकालने का, यही होता है हर एक कंडीशन में दिया हो, चाहे 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, चाहे 5 बार दे दिया हो। तो हम देखिएगा आपको बताएंगे, लेकिन इसको देखिएगा। तो बी का देखिएगा, बी का गुणा बी में कर देंगे, अर्थात 5 दूना 10। तो ये हमारा क्या हो गया? ए या बी और सी का हुआ। आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला देखिएगा, अब यहीं पे देखिएगा, जैसे फिर से दे दिया क्या कि अब यहाँ 3 कंडीशन दे दिया। कंडीशन आपको 3 दे दिया। कितना दे दिया? 3 कंडीशन। 3 कंडीशन में दिया क्या है कि A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 1:2। फिर क्या दिया? C/D बराबर क्या दिया? 3:2। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछ लिया कि A/B/C/D। कंडीशन में आपको दिया कि A/B/C/D का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप A/B/D में कैसे निकालेंगे? तो पहला कंडीशन, फर्स्ट का गुणा फर्स्ट में, लास्ट का गुणा लास्ट में। अर्थात आपका क्या होगा? फर्स्ट का फर्स्ट से लास्ट का, अर्थात 2 दूना 4 दूनी 8, 8 हो गया। अब इसका 1 × 1, 1 तिक्के 3, क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3। अर्थात ए का मान 3 आ गया, डी का मान 8 आ गया। तो आपको निकालना किसका है? बी और सी का। किसका निकालना है? बी और सी का। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ ए बी दिया है, फिर बी सी दिया है, फिर क्या दिया है? सी और डी दिया है। तो आपको निकालना है बी का। तो आप यहीं पे देखिएगा, बी कहाँ पे है? बी का देखिएगा जहाँ पे हो बी का गुणा, तो जो बी का निकालना है, तो बी का गुणा देखिए, बी जिसका जो है कि निकालना है उसका स्क्वायर होगा गुणा करने पर, अर्थात उसका गुणा 2 बार होगा। तो देखिएगा बी यहाँ पे है और फिर इसका गुणा इसमें कर, अर्थात बी गुणे बी। तो अब इसका गुणा देखिएगा, इसका गुणा इसमें और फिर इसमें, 2 × 2, 2 × 3 = 6। अब फिर इसी तरह देखिएगा,
अब हमें किसका निकालना है, सी। अब किसका निकालना है, सी का मान। तो अब यहाँ पे देखिएगा सी ये है, तो अब इसका गुणा देखिएगा, अब इसका गुणा सीधे किसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें और फिर इसका ये सी स्क्वायर। तो अर्थात हमारा गुणा इसका होगा 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। यही आपका क्या होगा, ए बी सी डी का मान होगा। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिएगा। देखिएगा कि जैसे एक क्वेश्चन फिर दे दिया, हम एक क्वेश्चन आपको अपने से लिखते हैं कि जैसे क्वेश्चन में दे दिया क्या, कि क्वेश्चन में दे दिया कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:2 और सी अनुपात डी बराबर 5:2, तो निकालिए किसका मान, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको हम देखिएगा हल कैसे करेंगे, कि अब देखिएगा कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिएगा क्या दिया, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया, और क्या दिया, बी अनुपात सी बराबर 3:2 दिया, फिर सी अनुपात डी बराबर क्या दिया, 5:2 दिया। क्या दिया, 5:2 दिया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो आपको हमने सर्वप्रथम ये बताया कि ए और डी अर्थात फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट में ए है लास्ट में डी है, और फर्स्ट एंड लास्ट का आंसर हम सीधे गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12, अर्थात बी का मान 12 आ गया और ए का मान 2 तिहाई 6 30 आ गया। कितना आ गया, 30। अब निकालना बी और सी का। तो हमने बताया कि जिसका निकालना होता है उसका स्क्वायर होता है। तो अब देखिएगा इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसमें कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें 3 त्रिक का 9 और 9 पचे 45, ये हमारा 45 आ गया। अब फिर हमें निकालना है सी का। तो सी का देखिएगा ये स्क्वायर ये है, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो क्या करना है, 3 दूनी 6 और 6 30, अर्थात हमारा क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या आएगा, 30:45:30:12। यही आपका क्या होगा, ए बी सी डी का मान। आपको कुछ भी नहीं करना है, यही कंडीशन आपको ऐसी सिचुएशन में अपनाना है। अगला देखेंगे। अगला हमारा अब नहीं है, तो आप देखिएगा कि बेसिक में आपको सिर्फ इतना ही जैसे है। अगर आपको इतना जो है कि बेसिक में नॉलेज है तो हमें लगता है कि आपके लिए इतना क्वेश्चन जो है कि पर्याप्त है बेसिक में। तो अब हम आपको जैसे लाएंगे अगले वीडियो में, सिक्कों आधारित प्रश्न रहेगा, सिक्कों आधारित अनुपात में कैसा यूज रहेगा। तो आप बेसिक नॉलेज लेके आइएगा। तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ये करेंगे कि अगर आपको 1 रुपये का या 1 रुपये, एक टोकरी में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:2 है, और इनका जो है मूल्यों का अनुपात 4:5:2 है। अर्थात ये कॉइन्स की संख्या हो जाएगी और ये हमारा क्या होगा, मूल्य होगा इसका, अर्थात मूल्य होगा। तो पूछेगा इसके मिश्रित अनुपात निकालिए। तो ये आपका हम सिक्कों आधारित प्रश्न होगा। अगला टाइप हमारा जो होगा वो कल के वीडियो में ही होगा। वो टाइप होगा कि अब यहाँ पे जैसे दे देगा मिश्रण। मिश्रण का मतलब ये हुआ कि आपको जैसे 2 गिलास दे दिया, क्या दे दिया, 2 गिलास दे दिया। तो 2 गिलास में आपका दिया, तो 2 गिलास में 1 गिलास में दूध है, ये मानिए दूध है, ये मानिए पानी है। क्या है,
पानी है, ये पानी है। तो यहाँ पे देखिएगा दूध हमारा जो है दोनों में है। तो अब यहाँ पे देखिएगा गिलास है, एक में इसमें दूध है और एक में क्या है, पानी है, एक में पानी है। दोनों में अनुपात जो दे दिया कि अब इसमें दूध की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो इन दोनों का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात माना 5:2 दिया है। तो 5:2 दिया है। तो कहेगा कि यदि हम इन दोनों को एक दूसरे पात्र में मिला दें तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब इनका अनुपात कैसे निकालेंगे कि अब ये यहाँ पे अलग अलग था, अब इन दोनों को हमने मिला दिया तो कहेगा मिश्रित अनुपात निकालिए। तो मिश्रित अनुपात कैसे निकालेंगे तो हम इन सब की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आपको इसका जो है कि जो हमने बताया ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज आधारित जो हमारा क्वेश्चन होता है, लैंग्वेज पे केवल पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो हमने आपको इस वीडियो में दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई भी बुक ले लीजिएगा, उसमें मिलेगा, आप उससे प्रैक्टिस करिएगा। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।